नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो एक लंबे समय से भाजपा के घोषणा पत्र में एक वादा था जो फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले भाजपा उस वादे को पूरे करने की कोशिश भी कर रही है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी यानी एक देश और एक कानून की, जिसको लागू करने के लिए अब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है। तो ऐसे में हमारी टीम भी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां पर लोगों के अलग अलग बयान यूसीसी को लेकर सामने आए। चलिए रुक करते हैं उस बयानों की तरफ और छोड़ चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत कहीं ना कहीं तेज हो गई है। अगर बात करें तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है कि सामान्य नागरिक संहिता के तहत देश में एक कानून हो, साथ ही हर एक जाति विशेष समुदाय धर्म के लोगों के लिए एक कानून हो। अगर बात करें तो इसको लेकर तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी आगामी महीने से कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में एक अभियान चलाएगी, जिसमें बीजेपी के सांसद, विधायक एवं तमाम प्रतिनिधि जाकर और लोगों से यूसीसी के समर्थन में उनके फायदे के बताते हुए पर्चे बांटेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में हैं, जहां हमारे साथ कई सम्मानित मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हम इनसे जानेंगे कि यूसीसी को लेकर इनका क्या कहना है और यूसीसी पर इनका क्या पक्ष है। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। अबू बकर ताज बाबू मुझे कहते हैं। ताज बाबू जी, अगर बात मेरी संस्था है सुन्नी मजलिस अमल लखनऊ, जिसके अध्यक्ष हैं मौलाना वली फारूकी साहब, और जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री जिसको कहा जाता है, वो डॉक्टर सलमान खालिद साहब हैं। मैं उपाध्यक्ष हूँ उस तंजीम का। अगर जनाब बात की जाए तो केंद्र सरकार पहल कर रही है कि देश के अंदर में यूसीसी कानून हो, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में होता है। अगर उत्तर देश के अंदर में ये समान नागरिक संहिता आती है और सबके लिए एक कानून होता है, तो आपका क्या पक्ष है इस पे? देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है? भारत इस्लामी मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर आज़ादी हुई, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों से खाली कराया। उसके बाद एक संविधान बना। संविधान के अंदर हर समुदाय के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि अपने अपने मज़हब को अपने हिसाब से मनाए जाए। जैसे बकरीद आ रही है तो बकरीद में हमें हक़ है कि हमें करना है मजहबी रसूमात, वो हमें पूरी करना है आपको। अब एक साथ सिविल कोड का मतलब ये है कि एक कानून की सख्त हम मजम्मत करते हैं, सख्त विरोध करते हैं, और किसी कीमत पर एक साथ सिविल कोड लागू नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर। क्यों? यहाँ पर एक संविधान बना हुआ है। या संविधान को ख़त्म कर दीजिए, उसमें आग लगा दीजिए। कहिए कोई संविधान नहीं है। जो भागवत कह रहे हैं वो संविधान है, जो मोदी जी कह रहे हैं वो संविधान। पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं इससे समानता आएगी। कोई समानता नहीं आएगी। इससे और मुल्क के अंदर फसाद बढ़ेंगे और मुल्क के अंदर शांति भंग होगी और तकलीफ पहुंचेगी एक समुदाय के लोगों को। और आजकल आप देख लीजिए, एक समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। बिजली के मामले में देख लीजिए, क्या बिजली खाली एक ही समुदाय चोरी कर रहा है, कटिया डाल रहा है, दूसरा समुदाय नहीं कर रहा है। दूसरे समुदाय की तरफ नहीं जाया जा रहा है, एक समुदाय की तरफ जा रहा है। मगर कटिया डालना गलत है, बिल्कुल गलत है। क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, गरीबों को तंग किया जा रहा है। हर प्रदेश के अंदर 300 बिजली फ्री है यूनिट। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? आप दीजिए 300 बिजली फ्री, कभी चोरी नहीं होगी इसके अंदर। कि देश के अंदर में सभी जाति वर्ग समुदाय के लिए एक कानून आ रहा है, क्या कहेंगे? राजनीति में हमें कुछ नहीं घुसना, हमें आता ही नहीं राजनीति क्या। बात की जाए तो सबके लिए एक कानून रहेगा, तो क्या कहेंगे? हमें कुछ नहीं। अगर बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि शादी हो या जायदाद का बंटवारा हो या तलाक हो, इन सभी चीजों के लिए एक कानून रहेगा। नहीं हो पाएगा ऐसा। इस्लाम ने तलाक का तरीका बताया है, तलाक वैसे ही होगी। इस्लाम ने निकाह का तरीका बताया है, निकाह वैसे ही होगा। इस्लाम ने शादी का तरीका जो बताया है, शादी वैसे ही होगी। आपके कहने से नहीं होगी। हम एक मुसलमान हैं, हमारे कुरान और सुन्नत पे ईमान है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ वादे तौर पर बयान कर दी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया है। हमको वही उसी चीज़ को फॉलो करना है क़यामत तक के, और वही चीज़ फॉलो होगी दुनिया के अंदर। जो भी शख्स उसके विरोध में जाएगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, किसी कीमत पे मुसलमान नहीं रहेगा।
ये कैसे हो सकता? जी आप फिर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार पहल कर रही है कि देश के अंदर में ये लागू हो जाए। देखिए ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है और ये एक कौम के ऊपर अपनी चीज़ों को थोपना है, क्योंकि यहाँ पर हर अलग अलग धर्मों के लोग हैं और सबको हक है कि अपने धर्म के हिसाब से चलने का। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारों को देखा है। अगर बात की जाए तो देश के अंदर में एक कानून लाया जाए और सबके लिए वो कानून एक बराबर रहेगा, एक समान रहेगा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप अगर जो तलाक हो या प्रॉपर्टी जायदाद का बंटवारा हो या एक शादी हो, इसके लिए एक कानून रहेगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? जो कानून इस्लाम का रहेगा वही कानून हमारा रहेगा। इसमें अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है इसके तहत एकता होगी। नहीं, जो हमारा मजहब मानेगा वही हम मानेंगे। कुछ और युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप सोशल मीडिया से भी एक्टिव होंगे, समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहीं ना कहीं देश की सियासत गर्म है, क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या कहना है? भाई हम लोग अपने मज़हब के ऊपर चलते हैं और देखिए मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हम लोग ये नहीं देखते कौन हिंदू कौन मुसलमान है कौन क्या है। हम लोग सब मिल के काम करना चाहते हैं। और जैसे होली आती है कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोग सहयोग करते हैं, मिलकर काम करते हैं। और अभी भी आपके यहाँ पे बारात निकली थी मंगल वाले दिन, हम लोग ने सहयोग किया, बारात को निकलवाया, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है, लखनऊ है, यहाँ जो तहजीब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ बल्कि मिलकर काम किया जाता है। और जो कानून ये बता रहे सरासर गलत है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अलग अलग कोने जाएगी और खासकर मिश्रित आबादी जहां हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं वहां पर यूसीसी को लेकर पन्ने बांटेगी, पर्चे बांटेगी उसके फायदों की। तो ये गलत बात है, अगर पर्चे बांटेगी ये गलत बात है। और जो है पन्ने बांटे हम लोग भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जो भाई जो कानून कहता है, जो कुरान कहता है, कुरान को भाई सब मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, हर आदमी मानता है, हर आदमी जानता है कि जो कुरान कहता है वो हक और सच है, उसी के ऊपर हम लोग अमल करते हैं। बात रही तलाक की, किसी की भी जो नबी का तरीका है उस तरीके को हम लोग चलते हैं और चलते रहेंगे। और नबी से हट के कोई बात करेगा तो अगर जान भी देना पड़ेगी तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनका कहना है कानून लाने से पहले इस पर चर्चा हो संसद के अंदर में। क्या कहेंगे उनके बयान पे? सही कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं। और हमारे ये जो नौजवान बच्चे हैं ये जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल शरीयत के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग शरीयत पे कायम हैं और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। अगर बात की जाए तो धार्मिक मान्यताओं पर ऐसे कानून लाना पे आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, ये तो विरोध होगा हमारे मज़हब के हिसाब से या किसी के भी मज़हब के हिसाब से। ईसाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, इनके ऊपर कोई भी कानून लागू होगा जो इनके धर्म से हो, गलत होगा तो वो गलत तो ही है, फिर तो गलत है। गलत कोई कानून नहीं मानेगा, किसी धर्म का आदमी हो। गीता कुरान सभी पढ़ते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं उसको। मतलब आप सभी के मुताबिक शरीयत के आधार पर ही जो धार्मिक अनुष्ठान है वो होने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही होंगे और वैसे ही होते हैं, क्योंकि हमारा एक मज़हब है, उस कुरान ने एक तरीक़ा बताया है, हदीस ने एक तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े पे हमें चलना है और उसी पर अमल होगा। कानून कोई बनता रहे, पर्चे कोई बंटते रहें, सरकार कुछ कहती रहे, वो सरकार का काम है, सरकार अपना काम करती रहे, सरकार अपना काम करती रहे और जो मज़हब है वो अपना काम करता रहेगा। तो उसमें सरकार की बात अपनी जो मानने वाली बात सरकार की होगी वो मानी जाएगी और जो सरकार की बात नहीं मानने वाली होगी वो नहीं मानी जाएगी। चाहे कोई धर्म का आदमी हो, कोई भी विशेष धर्म किसी का आदमी हो, कोई गैर मुस्लिम भाई से कहा जाए कि आप नमाज़ पढ़ने लगिए, क्यों नमाज़ पढ़ने लगेगा? वो बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ेगा वो, और ना कहना चाहिए उससे नमाज़ पढ़ो तुम, क्योंकि उसका एक मज़हब है, वो अपने मज़हब के हिसाब से चलेगा। मुसलमान से कहा जाएगा आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, क्यों भाई पूजा करेंगे हम? हमारा एक मज़हब है, एक तरीका बताया गया है, हम उस तरीके पर ऊपर वाले की इबादत करेंगे। तो ये एक साथ सिविल कोड का कानून सरासर गलत है और ये ख्वाब है बीजेपी का भी और आरएसएस का भी, ये क़यामत तक पूरा ना हो पाएगा। क्या आप मानते हैं 2024 का ये चुनावी एजेंडा है? क्योंकि तमाम विपक्षी दल इस पे आरोप लगा रहे हैं। भाई देखिए ये क्लियर बात है, अब कोई मुद्दा बचा नहीं है।
राम मंदिर का मुद्दा था, और इसका और काशी का था, और मथुरा का था, और वापस इसका था, और तलाक का था। सारे हमले अपना लिए गए, किसी में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली है। अब वो एक साथ सिविल कोड का मामला लेकर आए हैं, ये एक साथ सिविल कोड का मामला लेकर आए, उसमें भी उनको मुँह की खाना पड़ेगी। चाहे वो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गली गली घूमे, कोई अच्छा हिंदू, देखिए जिस तरीके से इंसान रहते हैं मुल्क के अंदर, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, उसी तरीके से हमारे हिंदू भाई भी सेकुलर जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये गलत है, वो हरगिज़ नहीं मानेंगे इस बात को, और मुसलमान को तो मानने का सवाल ही नहीं पता। और जो दलचटे मुसलमान हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है, जो डिबेट में जाके बैठते हैं, जिनको कोई हिस्ट्री नहीं मालूम, जो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो इस्लाम आया, उनको यही तमीज़ नहीं है कि इस्लाम कब आया। इस्लाम आया जब हज़रत आदम आए, उनको यही नहीं मालूम। चूतिया मौलवी बैठ जाते हैं जाकर, इनको जूतों से मारना चाहिए जो डिबेट पे जाके बैठते हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, इसके तहत शादी, तलाक या बंटवारा, जो आपसी बंटवारा होता है, इसके लिए सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। जो धार्मिक मानता है उसको हटाकर और सरकार एक कानून बना रही है, इसके तहत सभी के लिए एक कानून होगा, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस कोड को लेकर? नहीं, सरकार के लिए जो कानून है, लोगों के लिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सबको एक समझा जाए, मजहब को बीच में ना लाया जाए। जी बिल्कुल। जो हाँ, यहाँ तमाम बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या कहेंगे? समान नागरिक संहिता, जिससे कहा जा रहा है कि सबके लिए एक कानून रहेगा, शादी हो या निकाह हो, शादी हो या तलाक हो या जायदाद का बंटवारा हो, इसमें कहीं ना कहीं जो शरीयत होता है उसको हटाकर और एक कानून सबके लिए लाया जा रहा है। क्या कहेंगे? शरीयत का जो कानून है वो सही कानून है और सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ना कोई जाति ना कोई धर्म, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हम मौजूद थे राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में, जहां तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक मुद्दों पर सरकार को कहीं ना कहीं उसमें अपनी इंटरप्ट। तो हम मौजूद थे राजधानी के प्राचीन लखनऊ में, जहां तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है और उनका कहना है कि सरकार ये कानून को कहीं ना कहीं लाकर अब 2024 में अपना सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। और इस कानून पर का कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो शरीयत की तरफ से कानून लाया गया है हम उसे मानेंगे और सरकार के इस पहल को हम कड़ा विरोध करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कानून को लेकर आगे क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस